हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे के साथ, अपने घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद। दोस्तों, आज कोई ब्लॉग नहीं बन रहा। आज होगा जो कमेंट आते हैं और आपके कुछ सवाल रहते हैं, उनके बारे में आज रिप्लाई करूँगी। बाकी जो मैंने Q&A के लिए डाला था उसका ब्लॉग मैं अभी बाद में बनाऊँगी कभी और, क्योंकि आजकल मेरे पे दूसरा फ़ोन रहेगा जब इनका, तो उस दिन बना दूँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा बार, चाहे वो फ़ेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि आप तो एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, क्या आपको क्षेत्र पंचायत के पद से निकाल दिया गया है? आप अपना गाँव छोड़ के आ गई हो, जनता ने आप पे इतना विश्वास किया, उन्होंने अपना कीमती वोट आपको दिया, आप गाँव छोड़ के आ गए, अब आपका काम गाँव में कौन करेगा? तो आज इसी सवाल का थोड़ा-सा जवाब दे देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का ना तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन लोगों ने मुझे क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया, अपना कीमती वोट मुझे दिया। और मैं हमेशा आभारी रहूँगी उन लोगों की कि जिन्होंने मुझे मतलब इतना इतना बड़ा पद दिया, अपने कीमती वोट दिए। तो उनका ऋण तो मैं शायद कभी नहीं चुका पाऊँगी। पर देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं होती। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने तो पहले वादा किया था कि मैं गाँव छोड़ के नहीं जाऊँगी, और अब आप जा रहे हो। तो देखिए, मैंने वादा किया था तो मेरे को भी ऐसे ही था कि मैंने 5 साल गाँव में ही रहने हैं, क्योंकि अभी उस टाइम पे मेरे पास ना बच्चा था, ना कुछ था। तो ऐसा था मेरे को, अगर कि बच्चा होगा भी तो मैं गाँव में रखूँगी और आराम से मतलब 5 साल मैं रह सकती हूँ, जब तक मतलब बच्चे पढ़ाने-लिखाने लायक नहीं होते। पर हमको नहीं पता होता है ना कि आगे आने वाले समय में हमारे साथ कौन-कौन सी परिस्थितियाँ आ जाएँगी। तो मैंने आपके साथ अपनी पुरानी जर्नी भी शेयर करी थी कि मेरे साथ मतलब कैसे-कैसे हुआ। और अभी उस चीज़ को 1 महीना भी नहीं हुआ, मतलब 1 महीना अब हुआ है ना? तो फिर ऐसा होता है कि जो कि मेरी हेल्थ के लिए मतलब ख़राब है, और अगर मैं अभी रिकवरी नहीं करूँगी तो मेरे लिए आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएँगी। तो हमारे गाँव में ना थोड़ा पानी गाँव में हर जगह ही, मतलब चाहे सामने से ही भी नहाना पड़े तो बाल्टियों में पानी लेके आना पड़ता है। तो अभी मतलब सबने यही बोला, भारी बर्तन नहीं उठाने, ज़्यादा ठंड में नहीं रहना। तो इस वजह से घर में मेरे कोई भी नहीं रहता है। मेरे जो सासू जी लोग हैं, मैंने बताया था, वो सब ऋषिकेश रहते हैं। मैं गाँव में अकेले रहती थी, और इसीलिए रह रही थी क्योंकि मुझे मुझे लोगों ने अपना वोट दिया था और मुझे अपने उस वोट का फ़र्ज़ अदा करना था। इसी वजह से मैं गाँव में भी रह रही थी। जब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी चल रही थी, उस समय मैं इतने दर्द में थी ना दोस्तों, मतलब मैंने 2.5 महीने कैसे में काटे हैं मुझे पता होगा। मुझे हर दिन दर्द रहता था पेट में, और मैं रात भर अकेले मतलब बैठी रहती थी। कोई नहीं होता था पूछने वाला कि मतलब तू कैसी है? तेरे को दर्द हो रहा है? अभी मतलब दर्द में भी रहेंगे तो अपना काम तो करना ही है इंसान ने। तो मतलब वो दिन मतलब मैं कभी याद नहीं करना चाहती, और मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ। मतलब मैं थोड़ा-थोड़ा भी कोशिश करती हूँ कि मैं याद ना करूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब अब वीडियो में देखते होंगे लोग, हाँ, ये तो अभी खुश रह रही है, ऐसे रह रही है। बट जो हमारे अंदर का दर्द है ना, तो वो हम बार-बार तो नहीं दिखा सकते आप लोगों को। तो फिर अभी यहाँ हम ना ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं है, थोड़ा से टाइम के लिए मिल रखा है, तो उसमें शायद मेरी बॉडी भी रिकवर हो जाएगी, और उम, फिर क्या पता मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। और जो मेरा क्षेत्र पंचायत का काम आप बोल रहे थे वो कौन करेगा? तो जो क्षेत्र पंचायत का काम है वो मैं स्वयं से करूँगी। मैं खुद में इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपने काम स्वयं कर सकती हूँ। जब मतलब क्या बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पास वैसे भी ज़्यादा काम नहीं होता है। आपको भी पता होगा, हमें बहुत मुश्किल से तो इस टाइम 2 काम मिले थे। वो कि मैंने अपने पूरे काम जब मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद ही मैं अपने मायके गई। उससे पहले मैं अपना पहले जब मेरे को इतना दर्द भी था ना, मैं उसी के लिए गाँव में रुकी हुई थी और अकेले सब कुछ सर्वाइव कर रही थी। मैंने जब अपना पूरा काम ख़त्म कराया, बेशक उसकी अभी तक पेमेंट वग़ैरह नहीं हुई, चलो वो तो होती रहेगी क्योंकि सरकारी काम में कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी होती नहीं है। तो उसमें भी ना मैंने सारा पैसा अभी अपना लगा रखा है। मैंने उसमें 1 रुपए तक नहीं लिया है। मेरे लिए उसमें 1 रुपए की दिहाड़ी नहीं बन रही, ना कुछ कुछ भी नहीं। बट मैंने फिर भी खुशी से काम किया कि यार उन लोगों ने मुझे वोट दिया, है ना? ख़ैर वो बातें ही अलग हैं, मैं उन पे नहीं जाना चाहती। तो वो मैंने अपना पूरा काम कंप्लीट कराया, फिर मैं यहाँ आई हूँ। अब जब मुझे फिर से काम मिलेगा, और यहाँ से भी मैं कॉन्टैक्ट करती रहूँगी। जब भी मुझे काम मिलेगा, जब मेरा काम आएगा तो मैं जाऊँगी अपने गाँव में काम करवाने के लिए। और मैं गाँव से इतनी दूर भी नहीं हूँ कि मैं जा ना सकूँ। मैं जब भी अगर मुझे बुलाएँगे, मैं यहाँ से जा सकती हूँ आराम से। बस ऐसा होना चाहिए कि उस दिन थोड़ा-सा मेरी सेहत में से कोई मतलब वो नहीं होना चाहिए, बाकी तो मैं चली जाऊँगी। और यहाँ से बहुत सामने है मेरा ससुराल, इतने दूर नहीं है कि मैं जा ना पाऊँ। और बाकी आप लोग जो इतनी टेंशन ले रहे हैं, मतलब जो वोट मतलब जो हमारे गाँव के हैं ना, मुझे पता एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई जिस दिन मैं ऋषिकेश आ रही थी ना, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जैसे गाँव में सब मिल रहे थे
किसी ने मेरे लिए गलत नहीं बोला कि तू मतलब उठी और तू चाह रही है। सब ने यही बोला हाँ ठीक है चली जा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हर किसी की बहुएँ हैं और हर कोई जो महिला होगी ना इस दौर से गुजरी होगी तो हर कोई जानता है कि इस समय में मतलब कितना ज़्यादा इंसान अकेले रहना उसके लिए कितना ज़्यादा टफ होगा। अब मैं सोचो मैं गाँव में रहती और मेरी सेहत सही नहीं रहती, मैं बीमार पड़ जाती या मुझे कुछ हो जाता तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेता? हाँ, गाँव की ज़िम्मेदारी की बात है तो वो मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को भी बखूबी से निभाऊँगी और जितना मुझसे हो पाएगा मैं आगे करती रहूँगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी उसके बाद भी कोई लोग तो ऐसे होते हैं मतलब कि आंसर मिलने के बाद भी पीछे पड़े रहते हैं, तो वो पड़े रहें, मुझे उनसे कोई लेना-देना नहीं है। ये उन लोगों के लिए मेरा जवाब था जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे अपना इतना प्यार देते हैं, बस उनके लिए। और जिन लोगों ने मुझे अपना वोट दिया, उन लोगों के लिए है। बाकी एक और कमेंट उसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो वो कमेंट दोस्तों कुछ इस प्रकार से था, उनका कहना था कि ये तो ना अपनी मर्ज़ी से आई है, इसके सास-ससुर ये सारा सामान अपने मायके से लाई, इसका मतलब ये अपने ससुराल से लड़ाई करके आई हुई है, अपने सास-ससुर को छोड़ दिया इसने। तो मेरे को बहुत हँसी भी आई क्योंकि मैंने वीडियो में बताया भी था कि उस दिन मेरी सासू जी मुझे ही यहाँ छोड़ने के लिए आई थी और वो गाँव आई थी पहले मेरा सामान रखने के लिए जो मेरा ससुराल में था। ये चीज़ें अलग है कि मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैंने बताया भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा ना मतलब चक्कर आते हैं गाड़ी में बैठ के और मुझे थोड़ा वॉमिटिंग वगैरह होती है। तो इस वजह से मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई और मैंने फिर बाद में बनाया वीडियो तो मैं उनको नहीं दिखा पाई थी। तो वो मुझे खुद आए थे यहाँ छोड़ने के लिए और उन्होंने मुझे खुद से ही बोला कि तू वहाँ चली जा फ़िलहाल उस मतलब अपने उनके साथ रहने के लिए। तो उनके बोलने पे ही मैं यहाँ आई हूँ और रही बात सामान की तो मैं अपने मायके से सामान इसलिए लेके आई थी क्योंकि मेरा ससुराल में इतना सामान नहीं है अभी क्योंकि जब मेरी शादी भी हुई थी तो मैंने ज़्यादा सामान नहीं जोड़ पाई और वहाँ हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं था और अभी हमारा वहाँ ज़्यादा सामान भी नहीं है इसलिए मुझे अपने मायके से लाना पड़ा। अब आप कई लोग बोल रहे थे ना कि आप ये सामान तो सब कुछ वहाँ खरीद सकते थे, अपने आपने मतलब अपने मायके से क्यों लाई? तो वो सामान जो मैंने आपको दिखाया था जो बाद में आया था ना, तो वो सारा मैंने अपने मायके से उसी दिन रख दिया था जिस दिन मैं वहाँ से आ रही थी क्योंकि एकदम से जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं, तो हम एकदम से कहाँ जाएँगे? मतलब हम उसी टाइम आए, अभी मुझको तेल लाना है, कुछ लाना है, तो मैं एकदम से दुकान में कहाँ जाऊँगी, कहाँ भटकूँगी? तो ऐसा था कि थोड़ा-थोड़ा सामान मैं वहाँ से लेके जाऊँगी तो एकदम से मतलब हमें सेटल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा बट धीरे-धीरे हम खुद ही तो करेंगे, कौन-सा हमेशा हम अपने मतलब जो हमारे मम्मी-पापा हैं उनकी बदौलत ही खाएँगे और आगे होगा तो जब कभी ऐसा थोड़ा-सा हम भी थोड़ा सही उसमें आ जाएँगे, तो हम भी उनकी मदद करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि हमने नहीं करनी है या हमने हमेशा उनसे लेते रहना है और एक बेटे का जितना मतलब हक होता है अपने उसमें उतना बेटियों का भी होता है। ख़ैर हमें उतना हक भी नहीं चाहिए बट थोड़ा-थोड़ा मम्मी लोग अपनी तरफ से खुद से देते तो हम मतलब उस चीज़ को मतलब प्यार होता है यार उनका वो, बाकी कुछ ऐसा नहीं होता। ख़ैर जिन लोगों को गलत सोचना है सोचते रहें भाई मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। बाकी तो चल रही है ज़िंदगी, कट रही है मस्त तरीके से अभी और भगवान करे जो ये मुझे आर्मी क्वार्टर मिला है ये मेरे लिए लकी हो और जो दुःख मैंने गाँव में झेले हैं मतलब वैसे दुःख नहीं कि मेरी लड़ाई ऐसे कुछ नहीं, मैं जो अपने स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें मैंने गाँव में देखी हैं वो मुझे यहाँ ना देखनी पड़े और माता रानी की कृपा बस मुझ पे बनी रहे मैं इतना ही चाहूँगी और यहाँ से जब मैं जाऊँ तो ढेर सारी खुशियों के साथ जाऊँ और बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके जाऊँ, समझ रहे हो ना आप? तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा पक गए होंगे तो माफ़ी चाहती हूँ बट जवाब देना भी ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे थे यार, तो फिर इंसान थोड़ा परेशान भी हो जाता है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद।